So welcome back friends, we are again here with a new video. Welcome to the Bible of Derivatives, your complete guidance to stock market. Educate yourself to achieve your goals. Today we will be talking about what is shares, कि shares क्या होता है, and what is stock market, कि शेयर बाजार या stock market क्या होता है. So it will be a very informative and important video. Watch till the end to garner more knowledge. Do not skip and watch. अगर आप skip करते हो तो उसमें नुकसान आपका ही होगा और समझदार लोग कभी नुकसान नहीं करते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि शेयर्स क्या होता है. व्हाट इज शेयर्स. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट या ग्रो करने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होता है. वो भी बहुत सारे पैसे की जरूरत होता है. किसी भी कंपनी की छोटे छोटे हिस्से करके दिया जाता है जिसे कि पब्लिक को बेच दिया जाता है. लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. फॉर सपोज एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स एंड उसकी कंपनी है एबीसी. इनकी एक कंपनी है एबीसी जिसकी वैल्यू आप पकड़ लो है 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, और ये अपनी कंपनी या बिजनेस को ग्रो करना चाहता है जिसके लिए उनको 60 लाख या 60 लाख रुपीस की जरूरत है और इनके पास इतने पैसा नहीं है. तो ये मार्केट में 6 लाख शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इशू कर देगा और अब जो पब्लिक है वो मिस्टर एक्स की शेयर्स एबीसी कंपनी के नाम पे खरीदेंगे और जो शेयर होल्डर्स है उनको मिल जाएगा कंपनी की एक छोटी सी हिस्सेदारी. व्हाट इज शेयर मार्केट. फ्रेंड्स, जब आपको कुछ परचेस करना होता है तो आप मार्केट जाते हो. किसी भी मार्केट की तरह जैसे लेन देन होता है शेयर मार्केट में भी शेयर, स्टॉक्स या इक्विटीज की लेन देन होता है. शेयर या स्टॉक या इक्विटी ये सब चीज एक ही है, बस अलग अलग नाम है. इसीलिए इस बाजार को शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है. किसी भी मार्केट की तरह यहाँ आप शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो. शेयर्स खरीदना मतलब है कि आप किसी कंपनी में ओनरशिप या हिस्सेदारी खरीद रहे हो, यानी कि उस कंपनी में अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट की थोड़ा सा हिस्सा आपको भी मिलेगा. उस कंपनी को अगर लॉस हुआ तो कुछ परसेंटेज लॉस आपको भी सहना पड़ेगा. सबसे छोटे स्केल पर मैं इसका एक एग्जाम बताऊं तो आपका दोस्त सोच लो एक नया स्टार्टअप खोलना चाहता है और उसके पास 10,000 रुपए ही है जो कि काफी नहीं है. तो आपके दोस्त उसके एक दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि तू भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर और मेरे साथ पार्टनरशिप में आ जा. 50-50 पार्टनरशिप करेंगे और ये कंपनी को बड़ा करेंगे. तब आपका उस कंपनी जो प्रॉफिट करेगा उसके 50% हिस्सेदारी उस दोस्त को भी मिलेगा. ये चीज बड़ी स्केल पर जब स्टॉक मार्केट में होता है, पर फर्क ये है कि आपने दोस्त के पास जाने से बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरे कंपनी में शेयर्स खरीदो. इन शेयर मार्केट आप शेयर खरीद सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं, लेकिन ये काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर शेयर आपको खरीदना हो तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी जी के पास नहीं जाएंगे और कहेंगे कि मुझे आपकी शेयर्स में इंटरेस्ट है और मैं आपका कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहता हूँ. To buy shares, you have to buy it from the exchanges. अब ये exchanges क्या होता है इसके बारे में हम धीरे धीरे थोड़ी देर बाद जानेंगे. शेयर मार्केट से शेयर खरीदना 2 प्रकार की होता है. जब कोई कंपनी अपना शेयर्स छोड़ता है वो पहले एक IPO जिसको बोलता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालते हैं. उसमें आप एक फिक्स कीमत पे बिड करते हो और मतलब आपको कितना शेयर्स खरीदना है में इंटरेस्ट है वो बताते हो और आईपीओ से आपको शेयर्स अलॉट होता है.
इसको बोलता है प्राइमरी मार्केट, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले बताया। लेकिन ये नया कंपनी के लिए ही है। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, विप्रो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें आप जब शेयर्स खरीदते हो तो आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीदते हो। अब एक नया कंपनी आईपीओ क्यों निकालता है? इसकी कई कारण हो सकता है। देयर कैन बी मेनी रीजंस। पहले कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान है, उसको ग्रो करना है, या उसको कोई नया लैंड खरीदना है, उसमें एक नया फैक्ट्री बनाना है, या जगह जगह कंपनी का फ्रेंचाइजीज खोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको पैसे का जरूरत है और इसीलिए वो आईपीओ की तरह शेयर्स अलॉट करके लोगों से पैसा उठाता है फॉर ग्रोइंग द कंपनी। उस समय अगर आप शेयर्स खरीदते हो, मतलब आईपीओ के द्वारा, तब वो बहुत सस्ता मिलता है और आपको एक कम कीमत में शेयर्स मिल जाता है, जिसको की कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। उसके कुछ दिन बाद ये कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, मतलब एक्सचेंजेस में लिस्टेड होता है। अगर तब आप शेयर खरीदोगे तो आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदने वाले हो, आईपीओ से। जैसे कि हाल ही में जोमेटो का आईपीओ आ रहा है, तो if you bid for the shares of Zomato and if you are allotted some shares, you are buying it from the primary market. यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि एक कंपनी की शेयर्स की वैल्यू इक्वल होता है। अब उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी के कितने शेयर्स बाजार में छोड़े। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशन है 1 लाख रुपए, तो वो 1 रुपए के 1 लाख शेयर्स भी बना सकते हैं, या 50 पैसे का 2 लाख शेयर्स भी बना सकते हैं, या 2 रुपए का 50,000 शेयर्स भी बना सकते हैं। एक कंपनी शेयर्स बेचती है तो वो कभी 100% अपनी शेयर्स नहीं बेचती है। जो ओनर होता है, जो प्रोमोटर होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास ही रख देते हैं, क्योंकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर तब उसके पास रहेगा। अगर आप सारे शेयर्स बेच दोगे तो जितने लोगों के पास ये शेयर्स होगा, जितने भी लोगों ने ये शेयर्स खरीदा है, तो वो ओनर्स बन जाएंगे कंपनी के। सब मिलके सब मालिक बन जाएंगे और कंपनी के डिसीजंस भी ले सकेंगे। और कंपनी के लिए जिसकी ओनर के पास 50% से ज्यादा शेयर्स रहेगी, वही डिसीजन ले पाएगी कि कंपनी कैसे चलाए। तो जो फाउंडर होता है, जो ओनर होता है, या कह लो जो कि प्रोमोटर होता है, वो ज्यादातर 50 के ऊपर शेयर्स अपने पास ही रखते हैं। 50 मतलब 50% के ऊपर शेयर्स अपने पास ही रखते हैं। इसको बोलता है प्रोमोटर्स होल्डिंग। जैसे फेसबुक का लगभग 60% शेयर्स मार्क जुकरबर्ग के पास है। अब जिन लोगों ने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में खरीदा है, वो अपने शेयर्स उन लोगों को बेच सकती है। इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे लोग अपने अपने शेयर्स को बेचते हैं और खरीदते हैं। शेयर्स की ट्रेडिंग होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया था अपने एक शेयर का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे अपने शेयर प्राइस का अप या डाउन, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई और डिमांड क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ ही समय पहले हमने जोमेटो का एग्जांपल लिया, जिसका आईपीओ आने वाला है। अगर आप आईपीओ में बिड करोगे और कुछ शेयर आपको इशू होता है, तो आप वो शेयर प्राइमरी मार्केट से खरीदोगे। लेकिन वो जोमेटो का शेयर्स जब एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, और तब आप वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हो। In both cases, you are buying it from the exchanges. एक बिगिनर को अगर कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदना हो, तो उसे सेकेंडरी मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा थ्रू द exchanges. I hope now you get a clear idea about what is primary market and what is secondary market. मतलब सरल भाषा में बोले तो, जब कोई नया कंपनी कोई आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालता है, अगर तब आप उस कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, तो आप
यू आर बाइंग फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। और जब वो कंपनी एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है और ट्रेड करने लगता है, तब अगर उस कंपनी का शेयर्स आप खरीद रहे हो तो यू आर बाइंग फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। पहले के जमाने में कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं होती थी, तो तब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग फिजिकली होती थी। ऑक्शंस वगैरह जो बोली लगती थी शेयर्स की, लेकिन आज के टाइम इंटरनेट का इतना यूसेज होता है कि सारा सिस्टम ऑनलाइन और ऑटोमेटेड हो गया है, तो आप घर बैठ के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। You can sit and relax at your home and buy and sell shares according to your convenience. अब ये exchanges क्या होता है ये जानना जरूरी है। What are the exchanges in stock market which we should know? We will talk about it in a later video. और एक important चीज है कि ये जो मैंने बोला कि शेयर्स एक्सचेंज में लिस्ट होता है, आप लेकिन एक्सचेंज से डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हो। इसके लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ता है या एक डिपोजिटरी एजेंट की जरूरत पड़ता है। अब ये ब्रोकर या डिपोजिटरी एजेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कैसे आप ब्रोकर से शेयर मार्केट से एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जिसकी समझ आपको आना चाहिए। सो पहली जो चीज है, व्हाट इज अ स्टॉक ब्रोकर? स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से या एक्सचेंज से डायरेक्टली शेयर्स या स्टॉक या इक्विटीज नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली बाय एनी शेयर्स फ्रॉम द एक्सचेंजेस डायरेक्टली। इसके लिए हमें किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत होता है। तो वो कंपनी या फर्म जो हमारे ऑर्डर को मार्केट तक पहुंचाता है उसे कहते हैं स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो। मोस्टली ये ब्रोकर्स एक फर्म होता है। ये ब्रोकर्स और ये ब्रोकरेज हाउस हमारे ऑर्डर्स को बाय या सेल करके एक्सचेंज तक पहुंचाता है। और ये ब्रोकरेज हाउस स्टॉक ब्रोकर, जिसको कि हम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट या डिपोजिटरी एजेंट भी कह सकते हैं, ये हमारे ऑर्डर्स को इस एक्सचेंज तक पहुंचाने के लिए कुछ छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसे कहते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज लेके हमारे ऑर्डर्स को एक्सचेंज में यानी कि शेयर मार्केट में रेस करने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स जो काम करते हैं, और ये काम करने वाले फर्म्स या डिपोजिटरी एजेंट को हम बोलते हैं सरल भाषा में स्टॉक ब्रोकर्स। अब ये सब कैसे होता है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें किसी स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डिमाट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इसके थ्रू हम मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमें कौन सा कंपनी का शेयर्स खरीदना है, कब खरीदना है, कितने क्वांटिटीज में खरीदना है और कब उनको बेचना है। तो स्टॉक ब्रोकर्स रियल टाइम में हमारे ऑर्डर्स को मार्केट तक पहुंचा देता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर प्लेस किया कि आपको से कंपनी ABC के 20 शेयर्स खरीदना है, तो और वो स्टॉक ब्रोकर को आपने ऑर्डर डाल दिया। तो ब्रोकर क्या करेगा, वो देखेगा कि ABC कंपनी की 20 शेयर्स बेचने के लिए कौन खड़ा है, तो वो बेच रहा है तो ही तो हम खरीद पाएंगे। सो वो ऑर्डर्स को मैच करता है, उसको प्रोसेस करता है और ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। टू बाय अ शेयर यू नीड अ सेलर रेडी टू सेल। कोई भी चीज खरीदने के लिए आपके पास एक सेलर की जरूरत होता है जो उस स्टॉक को सेल करना चाहता है। आप तभी किसी चीज को बाय कर पाओगे जब कोई उसे सेल करेगा, और वाइस वर्सा। और ये सब ऑटोमेटेड होता है। विद इन सेकेंड्स आपका बाय या सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप जब शेयर्स बाय कर रहे हो और एग्जीक्यूशन के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं और पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट या डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है स्टॉक ब्रोकर्स। हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में भी बात किया था। आपके सामने स्टॉक ब्रोकर्स क्या होता है और उनकी काम क्या होता है ये थोड़ा क्लियर हो गया। अब
एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करें और कहां से ओपन करें। अब ये स्टॉक ब्रोकर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का स्टॉक ब्रोकर्स होता है, एक है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स और एक है डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल टाइम सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की बहुत सारे फीचर्स होते हैं और इसी के लिए इसकी ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा पड़ता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको इतना फीचर्स नहीं देता है लेकिन ब्रोकरेज बहुत कम होता है। पर्सनली आई एम एसोसिएटेड विद निर्मल बांग जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकरेज है एंड आई हैव एन अनदर अकाउंट इन ज़ेरोधा जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स इन इंडिया। अब थोड़ा फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस के बारे में थोड़ा पता करते हैं, जैसे कि निर्वाण बांग। इनका ब्रोकरेज थोड़ा हाई होता है लेकिन ये फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सपोर्ट, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटीज, रिकमेंडेशन टिप्स, डायरेक्ट ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंग, मोबाइल ऐप फॉर ट्रेडिंग। यानी कि ये आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं ताकि जब भी आपको कोई क्वेरी हो और क्या मन में कोई सवाल आता हो तो आप वो रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कर सकते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉल और ट्रेड फैसिलिटी ज्यादातर फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि आप कहीं पे बिजी हो और आपको एक ट्रेड लेना है तो आप रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे इस कंपनी की इतनी शेयर्स की इतनी भाव में खरीदना है या बेचना है। तो ये ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं, ये आपकी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। साथ में फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म रिसर्च रिपोर्ट भी देते हैं कि कौन सी शेयर बेचनी है, कौन सी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कब बेचनी है और टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको इस टिप्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपकी खुद की ओन एनालिसिस होना चाहिए और मार्केट में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन के ऊपर आप डिपेंड करोगे कि किसी टीवी चैनल एनालिस्ट के ऊपर आप डिपेंड करोगे तो शेयर खरीदने और बेचने में उनकी बात सुन के आप कोई शेयर खरीदते हो और बेचते हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इसमें आपका घाटा या नुकसान भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म की, जो कि फिलहाल बहुत पॉपुलर है और ट्रेंडिंग है अभी के समय में। बहुत सारे डिस्काउंट फर्म आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके नहीं देते हैं, तो आपको अगर क्वेरी आता है, कोई सवाल आता है तो आपको उस कंपनी में मेल करना पड़ेगा या ये उनके कॉल सेंटर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज होता है कि ये ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस कॉल एंड ट्रेड सर्विस तो देते हैं लेकिन इसके लिए फीस चार्ज करते हैं जो कि फुल सर्विस ब्रोकरेज में फ्री है। और ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए यू गेट अ डिस्काउंटेड ब्रोकरेज एंड इनकी ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम होता है। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स मेनली टेक्नोलॉजी में फोकस करते हैं और उनके ब्रांचेस भी बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल फुल टाइम ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि निर्मल बांग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खान हो गया, ये सब फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म है। और ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, एलिस ब्लू, ये सब डिस्काउंट ब्रोकरेज होता है। फुल टाइम ब्रोकरेज फर्म्स और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर हम एक डेडिकेटेड फुल टाइम वीडियो बनाएंगे जिसमें इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है, क्या फॉर्मेलिटीज है। एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो में हम अपने ये डाउट्स या क्वेरी क्लियर कर देंगे। तीसरी तरह की ब्रोकरेज हाउस होता है जिसको बोलते हैं हम बैंक्स। यहाँ पे आपको 3 प्रकार की सर्विस मिलता है। यू गेट 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हियर। यू कैन क्रिएट अ सेविंग्स अकाउंट, a demat account and a trading account simultaneously। लेकिन बैंक्स में जो ब्रोकरेज हाउस होता है वो बहुत हाई होता है, इनकी ब्रोकरेज इनकी बहुत हाई होता है, फुल टाइम ब्रोकरेज हाउस से भी ज्यादा, और सर्विस इतना नहीं देता है। तो बैंक में अकाउंट खोलना बेवकूफी है, इट्स जस्ट इनसेन।
आप फुल टाइम ब्रोकरेज ले लो या डिस्काउंट ब्रोकरेज ले लो, उसमें भी अपना सेविंग्स अकाउंट को लिंक कर सकते हो। सो देयर इज नॉट एनी लॉजिक इन मेकिंग अ डीमैट और अ ट्रेडिंग अकाउंट इन बैंक्स because their brokerage is very high and they do not provide proper full service to their customers. There are two types of exchanges in India, BSE जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE भारत की सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज होता है। आपको नाम से पता चल गया होगा कि जहाँ पे स्टॉक का लेन देन होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का काम होता है कि सेलर्स को शेयर लेके बायर्स को देना और उल्टा भी कि बायर्स को शेयर्स लेके सेलर्स को देना। ये एक प्लेटफॉर्म ये और एक माध्यम का काम करते हैं। टिल 2016 आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल 23 तक एक्सचेंज होता है, जैसे कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन NSE और BSE में भारत की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग इज डन इन NSE एंड BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों बॉम्बे में लोकेटेड है, नाउ कॉल्ड मुंबई एज यू ऑल नो, और ये जगह बहुत फेमस है और इसको दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की स्थापना 1875 साल में प्रेमचंद रायचंद जी ने की थी। BSE एशिया की सबसे पहले और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इट्स अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। पुराने जमाने के समय पे एक जगह ठीक किया जाता था जहाँ पे शेयर ट्रेडर्स जमा होते थे और वहाँ पे शेयर्स की बोली लगती थी और खरीदी बिक्री होती थी। फिर in 1992 NSE was established। NSE की स्थापना 1992 मतलब 1952 साल में हुआ था। सो इट्स अ रिलेटिवली न्यू एक्सचेंज जहां की ट्रेडिंग की सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड कर दिया गया, जो कि इंडिया का पहला डिमेटेरियलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज था। पहले शेयर्स की खरीदारी और बिक्री में बहुत टाइम वेस्ट होता था, महीनों भी लग जाता था, कभी कभी तो 6 महीने 8 महीने भी लग जाता था स्टॉक ट्रांसफर होने में। अभी ऑटोमेशन के बाद कुछ ही सेकंड्स में शेयर्स की खरीदी बिक्री हो जाती है। ऐसे कहा जाता है कि पहले BSE ने कंप्यूटराइज्ड होने से मना किया था, लेकिन इन द ईयर 1995 BSE भी कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटेड हो गया। कई बार बिगिनर्स की दोनों के बीच कंफ्यूजन होने लगता है कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट तो कहाँ, और रियलिटी में NSE और BSE में बहुत डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस है वॉल्यूम का। NSE में वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू BSE, मतलब NSE में मैक्सिमम ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। इसके लिए इसका वॉल्यूम या लिक्विडिटी बहुत हाई होता है, जो कि मदर्स मिल्क फॉर ट्रेडर है। लिक्विडिटी इज द मदर्स मिल्क फॉर ट्रेडर। हायर लिक्विडिटी मतलब टाइटर स्पेस मतलब बिड और जो आस्क प्राइस होता है, दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इजीली एग्जिट और एंट्री मिल जाता है। फिर लोअर स्लिपेजेस है एंड टर्नओवर भी बहुत ज्यादा होता है NSE में ज्यादा होता है ट्रेड होने के कारण इसकी टर्नओवर भी बहुत हाई होता है BSE की जगह पे, जो आपको इस ग्राफ के द्वारा समझ में आया होगा। It holds the lion's share of the market turnover, where BSE is a publicly listed company है, जहाँ से NSE एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज इन नेदरलैंड्स और हॉलैंड। NSE और BSE दोनों को सेबी का नियम लागू है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। स्टॉक मार्केट में कुछ रेगुलेशंस लाने की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ गलत चीजें होने लगी थी, जिसे गवर्नमेंट ने रोकने के लिए सेबी की स्थापना किया इन द ईयर 1988, जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। बैंकों के लिए जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के लिए सेबी होता है। सेबी के ऊपर भी हम एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे लेटर ऑन।
बीएसई में कुल मिला के 5000 कंपनीज लिस्टेड है या रजिस्टर्ड है और एनएसई में लगभग 2000 कंपनी लिस्टेड है। एनएसई में लिक्विडिटी और वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उसकी टर्नओवर भी बीएसई से बहुत ज्यादा होता है। एनएसई होल्ड्स द लार्ज शेयर इन द स्टॉक मार्केट। बीएसई में कहा 5000 शेयर्स और एनएसई में 2000 शेयर्स, ऐसा क्यों? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। This is because NSE is very strict in terms of listing norms, और BSE is too eager to get low quality stocks getting listed. NSE के जो listing norms होता है वो बहुत strict होता है। कोई भी ऐरा गैरा कंपनी NSE में listed नहीं हो सकता है, लेकिन BSE में छोटा मोटा कंपनी, कोई भी ऐरा गैरा कंपनी they can get listed easily. So इसीलिए BSE में अराउंड 5000 कंपनीज लिस्टेड है, जहाँ पे NSE में ओनली 2000 कंपनीज लिस्टेड है, क्योंकि NSE के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अब हम BSE और NSE की मार्केट कैपिटलाइजेशन को थोड़ा समझते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब BSE और NSE में लिस्टेड शेयर कंपनीज का कुल मिला के वैल्यूएशन। अभी BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $3 ट्रिलियन है और NSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $3.5 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ रुपए, और अब डॉलर के भाव लगभग 75 रुपए के आसपास चल रहा है। पकड़ के चलते हैं कि 75 रुपए ही है। तो BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 200 लाख करोड़ है और NSE का लगभग 250 लाख करोड़ है। BSE का वेबसाइट है bseindia.com और इसके बेंचमार्क इंडेक्स के नाम है सेंसेक्स, और NSE की वेबसाइट है nseindia.com और इसके बेंचमार्क इंडेक्स का नाम है निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोनों वेबसाइट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। डिटेल्स में BSE और NSE को बारे में जानने के लिए आप ये वेबसाइट स्टडी कर सकते हो। In this video हमने जाना कि what is shares, what is stock market, how it works, what are the stock brokers, who are the discount brokers, who are the full time stock brokers, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, और इंडिया के 2 मेजर एक्सचेंज BSE और NSE के बारे में भी हमने जाना, और सेबी का क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जाना, और सभी के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल्स में बात भी करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपको पसंद नहीं भी आ सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो लाइक माइंडेड पीपल जो शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और इंटरेस्ट है उनमें, वो बिगिनर्स हैं और उसको सीखना है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो सीख सके और इंडिपेंडेंटली बिना डरे काम कर सके और खूब सारी प्रॉफिट कमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।